नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार की हफ्ते भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पुणे में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे। इस दौरान जल भंडारण टंकियों का उद्घाटन और महात्मा फुले चौक से खराड़ी मेट्रो तक डबल डेकर फ्लाईओवर परियोजना का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अगले 3-4 वर्षों में पुणे को देश के सबसे आधुनिक शहरों में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेट्रो, रिंग रोड और आधुनिक सड़क नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार कैंसर ग्रिड बनाकर सस्ती और आधुनिक कैंसर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने जल, स्वास्थ्य और आधुनिक परिवहन सुविधाओं को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। देशातलं पहिलं पीपीपी मोडवरचं कॅन्सर हॉस्पिटल हे महानगरपालिकेने पूर्ण केलं आणि त्याच्या उद्घाटनाकरता आज आम्ही या ठिकाणी आलो। हे हॉस्पिटल कॅन्सर केअर मध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे। या तिन्ही प्रकल्पांसाठी रात्रंदिवस मेहनत घेणाऱ्या अभियंत्यांचे, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, कामगारांचे, शिल्पकारांचे आणि या प्रकल्पाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते। सतारा में आयोजित पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थी मेले और राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में ग्रामीण आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रामीण विकास और जन कल्याण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में निवेश और रोजगार को बड़ी रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में उद्योग विभाग और एएम इंटेलिजेंस लैब के बीच 1,14,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता हुआ है। मुंबई महानगर क्षेत्र में ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और एआई कंप्यूट हब बनाया जाएगा। ये परियोजना पूरी तरह अक्षय ऊर्जा आधारित होगी। इससे राज्य में 8,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 500 मेगावाट क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट 2030 तक 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। महासरकार डायरी में अब बात नासिक कुंभ की तैयारियों की। मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगो का अनावरण किया गया। लोगो अनावरण के साथ साथ त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ परियोजना का भूमि पूजन भी हुआ। कुंभ से जुड़ी एक अहम बैठक में कुंभ महाप्लान को मंजूरी देते हुए सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए 2,267 करोड़ रुपए मंजूर किए। हर बड़े अखाड़े को 5 करोड़ और छोटी संस्थाओं को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1450 एकड़ में साधु ग्राम विकसित होगा। जो करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, उनकी व्यवस्था, उनको पीने का पानी, यहाँ पर स्वच्छता, साफ सफाई, वहाँ के हेल्थ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वहाँ ट्रैफिक के लिए, पार्किंग के लिए, सुरक्षा के लिए जो नियोजन करना है, वो सभी नियोजन का आराखड़ा बन चुका है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जल संपदा विभाग ने 6 बांधों से गाद निकालकर किसानों को मुफ्त गाद देने और नासिक की अंबोली वेलुंजे सिंचाई योजना को मंजूरी दी। सिंधु रत्न समृद्ध योजना 2.0 को 3 साल बढ़ाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने आयु या अन्य छूट ली है, वे ओपन कैटेगरी सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे। नासिक रिंग रोड के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट, मेडिकल संस्थानों को विकास शुल्क में 50% राहत देने का फैसला और SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष पद बनाने को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर महाराष्ट्र सरकार में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे से बेंगलुरु तक इंडिगो की नियमित फ्लाइट से आम यात्रियों के बीच सफर करते नजर आए। इससे पहले वे सरकारी काफिले की बजाय बाइक से विधानसभा पहुंचकर भी सादगी और ईंधन बचत का संदेश दे चुके हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ईवी गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और अपने काफिले की गाड़ियों की तादाद भी कम कर दी है। साथ ही गैर जरूरी विदेशी दौरों में भी कटौती की जा रही है। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।